इधर का क्या माहौल लगता है? चंपई सोरेन के प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी के फाइटर जेट में चंपई सोरेन का नैया पार हो जाएगा इस बार? वो चांडिल डैम में जैसे गिर गया ना, हाँ। बस उस तरह का होगा। आंदोलन में आज नेता मंत्री भी बदल गए हैं, ये आपको मानना होगा। हम लोग झारखंडी को जगह नहीं निकले थे, लेकिन नेता मंत्री भी जाग गए। लेकिन आप लोग के पार्टी के लोग भी बदल चुके हैं, सुनने में आया। अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें, भ्रांति फैल रही है। आपके पार्टी के जो है सो संजय मेहता हो गए, जो सबसे बढ़िया प्रवक्ता जिसको बोला जाता है, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो साइड लाइन करने का प्रयास। देवेंद्र नाथ महतो जो रांची के टाइगर जिसको बोलते हैं, सिल्ली के टाइगर, उनको साइड करने का प्रयास किया गया। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो कहते हैं उनकी कैंची अगर यदि एक बार कपड़े में जल गई तो वो कपड़ा या तो बन जाता है या तो बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ये दोनों लाइन में माने बनना बर्बाद होना क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से चंपई सोरेन वर्तमान विधायक हैं। आज हम लोग इस क्षेत्र में मुआयना के लिए निकले थे। ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो जेबी केसेस के भी हैं और यहां के जनता भी हैं। बात करने का प्रयास करेंगे कि चंपई सोरेन के प्रकरण को कैसे देखते हैं, साथ ही साथ जयराम का इस क्षेत्र में क्या प्रकोप है, इस पर भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका जोहार। जोहार सच सफर सफर सच सफर सर सच। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। बहुत जोहार है आपको। क्या लगता है इस बार जो चंपई सोरेन खेला खेल रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में कूदो, क्या सिर्फ चंपई सोरेन कूदेंगे या फिर उनके साथ आपके जैसे तमाम लोग जो इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ कूद रहे हैं बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चंपा जी का राजनीति जो है जेएमएम के साथ शुरू हुआ था और अंत जिस प्रकार से वो भाजपा के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है कि जिस दल को, राजनीतिक दल को वो हमेशा विरोध करते रहे, हमेशा गाली देते रहे, अब उस दल में जाना, आप देखिए ग्राउंड लेवल में आप समझ सकते हैं कि एक अगर भाजपा का कार्यकर्ता है और एक जेएमएम का कार्यकर्ता है तो कहीं ना कहीं आपस में एक मतभेद बना रहता है पार्टी के सिद्धांत को लेकर के कि भाई भाजपा के मैं उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन अब जब चंपई जी जा रहे हैं भाजपा में तो कार्यकर्ता समंजस में है कि जाए कि ना जाए। तो यहाँ नहीं लगता है कि कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे। केवल जो है हमारे मंत्री जी जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कहा जाता है कि ट्रेन का इंजन जिधर जाए उधर बोगी भी चलता है, तो मतलब बोगी इस बार ट्रेन के साथ नहीं चल रही है। नहीं, बिल्कुल। कुछ जो है उसके जो है व्यक्तिगत कार्यकर्ता जिसको हम लोग कह सकते हैं, पार्टी के लोग नहीं, व्यक्तिगत उनके साथ जो रहते हैं कुछ जा सकते हैं, लेकिन एक बृहद आदिवासी मूलवासी समाज उनके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से चंपई सोरेन के साथ जातीय हुआ है, क्या वो सही हुआ है? झारखंड के कार्यकाल में, झारखंड सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से सीएम रहे चंपई सोरेन, उसके बाद फिर से उनको साइड लाइन करने का प्रयास, क्या उनके साथ वो सही हुआ है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी अगर उनको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उनको तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए था पार्टी से, या फिर वार्ता कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ किए नहीं और जा करके भाजपा में शामिल हो गए, जो कि ये बहुत बड़ा गलत कर बैठे वो भाजपा में। उनको आप लोग क्या चाहते हैं कि जयराम के साथ आ जाए? नहीं, जयराम के साथ आते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जयराम दा का जो पार्टी अभी वर्तमान में जल जंगल जमीन हक अधिकार की बात कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक समय में जल जंगल जमीन अधिकार का ही बात करती थी। तो अगर मान लिया मान सम्मान की बात है तो जाहिर सी बात है कि मिल करके वार्ता किया जा सकता है। आपने एक सवाल कहा कि पहले जल जंगल जमीन की बात करती थी जेएमएम और अभी नहीं करती है क्या? अभी जल जंगल जमीन की बात करके सरकार बना ली, लेकिन जल जंगल जमीन पर काम नहीं करती है। जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार तो उन्होंने बना लिया, लेकिन जल जंगल जमीन नहीं बच रहा है। मैं ज़्यादा दूर का बात नहीं कर रहा हूँ। आप आदितपुर क्षेत्र में देखिएगा, हथियाड़ी एक जगह, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर इंडस्ट्री जो है बैठ गई, आदिवासियों के मूलवासियों के ज़मीन को लूटा गया है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तितिरबिला, हमारे क्षेत्र में तितिरबिला एक गांव है, उसमें जो है एक सरकार का एक योजना, एक सड़क, बाईपास सड़क बन रही है, वो रैयती ज़मीन पर बनाया गया। उसका वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया, बहुत बड़ा वहाँ पर संघर्ष किया और अंत में उनका खामियाजा ये हुआ कि उनको जो है वहाँ बाहर से पुलिस मंगा, स्थानीय पुलिस नहीं, बाहर के फोर्स मंगाकर वो जो ज़बरदस्ती उससे वहाँ पे आपका रोड को बनाया गया है और रोड बनाने के बाद में उस ग्रामीणों पर 35 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज है। तो अगर जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी ज़मीन क्यों नहीं बच रही है? क्यों नहीं बचनी चाहिए? अब जहाँ पर यहाँ हमारे रैयती ज़मीन पर अगर बाईपास रोड बन रहा है तो वार्ता होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, वो भी नहीं बच रही है। हथियाड़ी में भी ज़मीन नहीं बच रही है। हर जगह
आप सीतारामपुर डैम को देख लीजिए, सीतारामपुर डैम के नाम पर वहाँ सिंचाई के नाम पे वहाँ का ज़मीन को अधिग्रहण किया गया, लेकिन वहाँ का पानी जो है, वहाँ का जो जल है, जितना जल को संरक्षित किया जाता है वो जल टिस्को को जाता है। अरे भाई, सिंचाई के नाम पे आप डैम बनाए, लेकिन ज़मीन का पानी का उपयोग टाटा कर रही है, तो कहाँ जल जंगल जमीन कहाँ से बच रहे हैं? हमारे तो जल जंगल जमीन लुटा रही है। अच्छा दादा आपके पास भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक साथी इधर बैठे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं विदेश्वर महतो। हाँ, अच्छा महतो जी, इधर का क्या माहौल लगता है? चंपई सोरेन के प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी के फाइटर जेट में चंपई सोरेन का नैया पार हो जाएगा इस बार? वो चांडिल डैम में जैसे गिर गया ना, हाँ, बस उस तरह का होगा। और जहाँ तक बात है, आज टाइगर जयराम महतो का विचारधारा हर समुदाय के घरों तक पहुँचा है। उसी गांठ तोड़ जोड़ करके जो हिसाब निकला, तो हमारे मंत्री जी को लगा कि भाई बीजेपी जाना ही मेरा सेफ है, क्योंकि पहला लोकसभा चुनाव में यहाँ 1,18,000 बीजेपी को वोट मिला था, 98,000 जेएमएम को वोट मिला था, जोबा मांझी जी को, और हमारा जो जयराम महतो का जो कैंडिडेट था उनको 30,000 वोट निःशुल्क वोट मिला था। अच्छा। जो कि खाली प्रचार प्रसार में 1 रुपया खर्चा नहीं, उसी में 30,000 वोट आया था। तब अब उनको लगा कि भाई अगर मान लीजिए लोकसभा में मेरा विधानसभा से इतना वोट इन लोग ला सकता है, तो मान लीजिए अगर किसी मैंने अब पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गया, उस समय क्या था ना कि हर जगह हर कैंडिडेट को अलग अलग छाप मिला हुआ था। जयराम महतो का टीम का जितना भी प्रत्याशी था, अलग अलग उनको सिंबल मिला था। लेकिन इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। इस बार तो हम लोग देखिए, आज 2.5 साल का आंदोलन में आज नेता मंत्री भी बदल गए हैं, ये आपको मानना होगा। हम लोग झारखंडी को जगाने निकले थे, लेकिन नेता मंत्री भी जग गए। लेकिन आप लोग के पार्टी के लोग भी बदल चुके हैं, सुनने में आया। अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें, भ्रांति फैल रही है। आपके पार्टी के जो है सो संजय मेहता हो गए, जो सबसे बढ़िया प्रवक्ता जिसको बोला जाता है, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो साइड लाइन करने का प्रयास। देवेंद्र नाथ महतो जो रांची के टाइगर जिसको बोलते हैं, सिल्ली के टाइगर, उनको साइड करने का प्रयास किया गया। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है सो आने वाले समय में बेहतर करेंगे? देखिए, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष का मतलब खुला ओपन स्वतंत्र बात उन्होंने रखा है कि अगर उस क्षेत्र की जनता आपको चाहती है कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं आपको चुनाव लड़ाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ कोई नया चेहरा आता है और उनके मैंने प्रशासक और उनके कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, तो भाई चुनाव तो सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब आपके जयराम महतो वॉशिंग पाउडर के धुले हुए इंसान है कि नहीं? नहीं, कोई हम ऐसा इनका तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नियम नीति बना है, कोई भी पार्टी बनता है तो उनका एक संविधान होता है। उस संविधान में पहले ही बोला गया था। अच्छा, अभी आपके पार्टी में गलत नहीं हुआ कुछ? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। देखिए, हमारा पार्टी नया है, हो सकता है हमारे कहीं कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हो रही है। अभी अब हम लोग का कितना दिन हुआ, मोटा मोटी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा हमारा रजिस्ट्रेशन होकर पार्टी का। पहले तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में उस समय खाली भीड़ का हम लोग भीड़ लेके चल रहे थे। अब हमारा जब पार्टी बना, इसमें संविधान बनी है, तो अब हम लोग उसको धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। अब तो कहीं भी एक छोटी भी गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा महतो जी, कोल्हान क्षेत्र में कैंची चलेगी इस बार? देखिए, एक बार कैंची चला था कोल्हान में, और डायरेक्ट मधुकड़ा जी मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार भी ऐसा कैंची चलेगा, जो इस झारखंड के लिए जो बुरा सोचते हैं उनके ऊपर कैंची चलेगा। और हम लोग इस बार कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ बदलाव करेंगे। कहा जाता है कि जो टेलर लोग होते हैं, जो दर्जी लोग होते हैं, उनकी कैंची अगर यदि एक बार कपड़े में कट चल गई, तो वो कपड़ा या तो बन जाता है या तो बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ये दोनों लाइन में माने बनना बर्बाद होना, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो बदलाव के लिए जो ठाना है, घर से आज 2.5 साल से अपना पॉकेट का पैसा लगा के जो जीविका में आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिएगा, कोई ऐसा पार्टी नहीं है झारखंड में उतने मजदूरों को, उनको शोषित पीड़ित गरीब वंचितों को हमने हक दिलाया है, उनको मुआवजा दिलाया है। और लगता है कि झारखंड सरकार से ज़्यादा नौकरी हमने दिया है। अच्छा, यहाँ भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, पब्लिक से बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जयराम का कोल्हान में कुछ नहीं चलने वाला है, और आप लोग कह रहे हैं कि जयराम का कोल्हान में कैंची चलेगा। कैसे हो सकता है? एक तरफ चंपई सोरेन रेस में रहेंगे यहाँ से, दूसरी तरफ मतलब जेएमएम अलग अपना तौर तरीका अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास जो कोल्हान टाइगर नाम से प्रचलित थे, चंपई सोरेन वो तो बोले तो फाइटर जेट में कूद करके जो है सो नैया पार लगा रहे हैं। नहीं, सब वोट तितर बितर हो चुका है। अब जब चंपई सोरेन जी जेएमएम छोड़ के बीजेपी आ रहे हैं, तो जेएमएम के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। अब बीजेपी जा रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, क्योंकि उनका भी चंपई सोरेन से नहीं बनता है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट आज अचानक कैंडिडेट बन के आएगा, तो वहाँ का कैंडिडेट तो नाराज होंगे। तो सब जो भी नाराज वोटर हैं वो सीधा जेल के में आएंगे, और
हम 2-3 दिन में देखे भारी मात्रा में आदिवासी भाई लोग हमारे जेल कैंप का दामन थामे हैं। आपने न्यूज के माध्यम से देखे होंगे। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष से लेके महिला मोर्चा के अध्यक्ष तक हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। चलिए जो साथी पीछे खड़े हैं थोड़ा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? शंकर कुमार थोड़ा इधर आ महतो। जाएंगे, थोड़ा इधर लाइट ना देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार महतो। कैसे देखते हैं कोल्हान का राजनीति को, कैसे देखते हैं? चंपई सोरेन जो है सो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्या नैया इस बार पार लगने वाला है क्या उनका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तो उनका जिस हिसाब से डिसीजन लिए बहुत गलत डिसीजन लिया। पता नहीं उनको कौन सा समस्या आया और अचानक से चले गए। उनको तो थोड़ा सा समय लेना चाहिए था। थोड़ा समय लेना चाहिए। थोड़ा सा समय लेना चाहिए था डिसीजन लेने के लिए कम से कम। कि जब हम जल जंगल जमीन के लिए हम इतना दिन यहाँ से राज्य की इतना दिन हम यहाँ से विधानसभा में अपना जीत दर्ज करके कंटिन्यू आ रहे थे और अचानक और पलटी मार रहे हैं, तो भैया वोट देने वाला करेगा क्या? वोट देने वाले पास ऑप्शन कहाँ रखे हो? वोट देने वाला कभी तो मान सम्मान नहीं बचा पाए, तो अपना सीट कैसे बचाएंगे वो? मतलब इस बार चंपई सोरेन अपना सीट भी नहीं बचा नहीं पाए। बचा पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे? अभी तक जनता कंफ्यूज है। चलिए बात करते हैं भाई साहब से। क्या नाम हुआ सर आपका? ईश्वर महतो। ईश्वर जी, क्या लगता है ईश्वर की कृपा से पार होगा नैया इस बार? ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, ईश्वर और जनता के आशीर्वाद से, दोनों जी, से दोनों से पार हो जाएगा। एकदम पार हो जाएगा। किसका? जेल कैंप का कि जे- जेबी कैसे? जेल सॉरी, कैंप। जेल कैंप का या बीजेपी का या जेएमएम का? जेल कैंप का। जेल कैंप का। इस बार का अच्छा क्या लगता है, ये जो दाव पेच राजनीति में हुआ है, उथल पुथल, ये उथल पुथल में आप लोग संभल पाइएगा? कि हाँ, हम लोग जिस तरह से उथल पुथल हुआ, खास करके सरायकला में, इसमें जेल कैंप को मजबूती ही मिला है इस उथल पुथल से। क्योंकि 5 या 6 बार के विधायक 6 बार के विधायक जाके पूंजीपतियों के गोद में बैठ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए आदिवासियों का वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है। मतलब बीजेपी में जा रहे हैं इसलिए आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा। वही हसरा जो गीता कोड़ा का हुआ था, जो गीता कोड़ा का हुआ वही हस्र होने वाला है। और चलिए जाते जाते एक सवाल लेंगे दादा से कि इस बार का जो राजनीति होगा कोल्हान क्षेत्र का, वो मतलब उसका क्या परिभाषा होगा, कैसे मतलब आप लोग इस बार काम करेंगे? देखिए, इस बार का जो राजनीति का जो एक परिभाषा निकल के आएगा, इसमें कोल्हान में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ नयापन आएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी का समय में बहुत सारे लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, बहुत सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो दुर्दशा हुई है उसको परेशान है, स्वास्थ्य को परेशान है, मूलभूत जो सुविधा है वो तक नहीं मिल पाया है। आदमी परेशान थे, यहाँ की जनता परेशान थे कि आखिर दे तो जाए कहाँ। एक हमको पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा समझदार बोलने वाला, एक अच्छा जो एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए आपका पॉलिटिक्स में, ताकि यहाँ जो है कुछ यहाँ के जनता के लिए अच्छा हो। क्योंकि संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि अगर मान लिया संविधान को ऐसा लिखा गया है, अगर अच्छे लोगों के बीच में रहा तो संविधान का अच्छा होगा। संविधान में जो चीज़ लिखी गई वो अच्छाई के लिए होंगी, लेकिन अगर गलत लोगों के हाथ में सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं संविधान का परिभाषा भी उल्टा पड़ जाएगा। एक सवाल जाते जाते करेंगे। आपके बातचीत करने की शैली से लगता है कि आप पॉलिटिक्स में बड़ा रुचि रखते हैं। तो इस बार का जो राजनीति होगा विधानसभा चुनाव झारखंड का, उसमें बीजेपी का क्या भूमिका होगा, जेल कैंप का कितना सीट होगा और एनडीए गठबंधन का कितना सीट होगा? एक अपना औपचारिक मतलब विचार आप प्रकट कर सकते हैं अगर यदि आप बोलना चाहें अंतिम में जाते जाते तो। देखिए, मैं दूसरे दलों का तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारे जो जेल कैंप से मुझे लगता है कम से कम हम लोग 15 से 20 सीट हम लोग यहाँ से निकाल के आएंगे। 15 से 20 सीट ऐसा मेरा उम्मीद है। पूरे मतलब स्टेट में? पूरे स्टेट में। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। बस आप तमाम लोगों से एक राय मांगने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग जनता हैं, आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोग से बेहतर कौन जान सकता है इस बार झारखंड की राजनीति का जो दशा और दिशा है वो क्या होने जा रहा है। वो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें ताकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग और अलग अलग जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाए। बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, पूरी देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।